Now let us take the next question, and next question is very important. Calculate. Next question है हमारे पास, calculate area of x of t where x of t is equal to, this is rect of small t plus trie of small t. तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल गिवन है और वो सिग्नल हमारे पास क्या है, वो सिग्नल है हमारे पास रेक्ट ऑफ स्मॉल टी प्लस ट्राई ऑफ स्मॉल टी। तो हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल का एक्स ऑफ टी का एरिया निकालना है और एक्स ऑफ टी इन दोनों सिग्नल के समेशन मतलब एडिशन के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सिग्नल को प्लॉट करेंगे रेक्ट ऑफ स्मॉल टी को, फिर इसको प्लॉट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो सिग्नल हमें मिलेगा हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप हमें बताइए, अगर हम यहाँ पर रेक्ट ऑफ स्मॉल टी को रिप्रेजेंट करना चाहें, रेक्ट ऑफ स्मॉल टी, तो इसको मैं डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल टी है, व्हाट इज दिस स्मॉल टी, दिस स्मॉल टी इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये 1 हमारे पास क्या है, दिस 1 इज नथिंग बट विड्थ, तो ये हमारे पास विड्थ होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्ट ऑफ स्मॉल टी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास -1/2 से लेके +1/2 एंड दिस इज स्मॉल टी, हाइट रहेगी हमारे पास 1। सही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसके बाद हमारा जो सेकंड सिग्नल है, सेकंड सिग्नल हमारे पास क्या है, ट्राई ऑफ स्मॉल टी, आप इसको डिवाइड बाय 1 भी कह सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास ओरिजिन के राइट में आएगा। सो दिस सिग्नल विल बी लुक लाइक दिस, ये सिग्नल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपके पास +1 और एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, स्मॉल टी हमारे पास होगी। समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों सिग्नल को रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं जिसमें हमने क्या किया था, हमने ट्राई ऑफ टी को हमने रेक्ट ऑफ टी में सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, एडिशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और इसको एंजॉय भी कीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे एडिशन करने जा रहे हैं। तो जब हम सिग्नल का यहाँ पे एडिशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो -1/2 है ये आपका यहाँ भी आएगा, दिस इज -1/2, और ये जो +1/2 है ये आपके पास यहाँ भी आएगा। सही है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो -1/2 से पहले ये जो सिग्नल है ये आपका क्या है, 0 है ना। और 1/2 के बाद भी ये सिग्नल आपके पास क्या है, 0 है। तो आपको पता है 0 प्लस में समथिंग आपके पास ये सिग्नल आपको एज इट इज मिल जाएगा, मीन्स यू विल बी गेटिंग दिस सिग्नल एज इट इज। -1 से लेके -12 तक आपको ये सिग्नल मिल जाएगा। तो इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो -1 से -12 तक ये मिल गया आपको। ठीक है, तो ये -1 हो गया, ये -1/2, और इसके सामने ये आपके पास कितना है, अगर ये एग्जैक्टली हाफ है, सो दिस इज नथिंग बट 0.5। ये सबको पता है, ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो रेक्ट ऑफ टी है, इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 1 है। कितना है, 1 है ना, ये 1 है। और अगर आप देखेंगे -1/2 से लेके 1/2 के बीच में हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस शेप का आ रहा है ना। ये हमारे पास सिग्नल है, यहाँ से लेके ये ऐसे है ना, ये सिग्नल हमारे पास ऐसे आ रहा है, और ये हमारे पास 0.5 है, ये 0.5 है। तो एक काम करते हैं ना, मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं। तो ये 1 है, तो ये एक डीसी सिग्नल हो गया। तो इसी में क्या होगा ना, इसी में आपका एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, 1 यूनिट से शिफ्ट कर जाएगा। मतलब सिग्नल की शेप ये रहेगी, लेकिन 1 यूनिट ऊपर बढ़ जाएगा। कैसे, देखो इसको मैं 1 यूनिट पहले यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। देखो ये 1 यूनिट बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, बढ़ने के बाद ये सिग्नल आपका इस तरह से बन जाएगा। इसको अब मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव में ऐसे, और फिर ये ऐसे, और उसके बाद ये आपको पता ही है कि 1/2 से लेकर 1 तक आपके पास ये रहेगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ओरिजिन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 + 1 ये आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ना, जब आप ऐड करो इसके सामने कितना है, 0.5 है, और ये 1 है। तो ये आपके पास दोस्तों कितना है, दिस इज 1.5, ये आपके पास 1.5 है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था ना, वेरियस इंस्टेंट पे आप वैल्यू ले लो और उसके बाद आप इसको क्या कर लो, आप इसको प्लॉट कर लो। तो ये जो मैंने यहाँ पे सिग्नल प्लॉट किया, ये हमारे पास सिग्नल कौन सा आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्स ऑफ टी।
और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सिग्नल का एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि ये जो सिग्नल है ये हमारे पास क्या इवन सिग्नल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस एक्स ऑफ टी इज इवन सिग्नल, लेट मी राइट हियर सिंस एक्स ऑफ टी इज इवन सिग्नल। और आप सबको पता है कि अगर कोई इवन सिग्नल होता है, जैसे मान लीजिए सिग्नल इस फॉर्म में है माइनस ए से लेकर प्लस ए, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू में डी टी, तो आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से लेकर ए तक, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू में डी टी। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अगर कोई भी सिग्नल इवन होता है तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस सिग्नल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट को उसका एरिया लूँगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन गया है ना। इसको मैं 1.5 को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। दिस इज़ वन ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। उसके बाद दूसरा आपके पास ये रेक्टेंगल है 0 से लेके 1/2 तक, तो दूसरा आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो सेकंड आपके पास ये रेक्टेंगल बन गया, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ। और उसके बाद ये जो थर्ड है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे 3। बताइए सही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स ऑफ टी का जो एरिया होगा हमारे पास एक्स ऑफ टी का हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ 1 2 + 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस में एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस में दिस इज एरिया ऑफ पार्ट 3। बताइए इन तीनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले वाला हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो आप सबको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू में क्या होता है, हाइट। तो हाइट आपके पास कितनी होगी, 2 माइनस में 1.5 गया, कितना बच गया 0.5 का मतलब हो गया 1/2। बेस बोलो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन है 0 से लेकर 1/2, सो दिस इज 1/2, सही है। और जैसे कि आपको पता है कि इवन सिग्नल है तो बाहर हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, बाहर अपने को यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। ये 2 अपने को यहाँ पे रखना है। उसके बाद देखिए तो ये जो 2 है ये सबके साथ आएगा, ठीक है, ये 2 सबके साथ है प्लस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो विड्थ हमारे पास 1/2 है और हाइट भी हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास 1.5 है, विड्थ तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, क्या लिख सकता हूँ 3/2 इंटू में दिस इज 1/2 इंटू में 1/2। अब लास्ट का एरिया देखो, लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, दोबारा से ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस। तो बताओ बेस हमारे पास कितना है, 1 माइनस में 1/2 कितना आएगा, बोलो ये आएगा 1/2। और हाइट हमारे पास कितनी है 0.5 1/2, तो ये हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 1/2। और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। समझ पा रहे हैं? बताइए यहाँ तक पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? सो दिस इज इक्वल टू में ट्वाइस, ये आपके पास कितना बन गया 1/8 प्लस में दिस इज 3/4 प्लस में 1/8। इसको सोल्व कर लेंगे, बाहर अपने पास 2 है, एलसीएम अपने पास कितना आ गया, 8 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 8, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 प्लस में दिस इज 1। तो 6 7 8, 8/8 आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया 2। तो हमारे पास जो सिग्नल है उसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोस्तों गेट में आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या करना है, आपको इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है। क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है। तो अभी तो मैंने आपको एनर्जी और पावर सिग्नल पढ़ाया नहीं है, तो जब मैं आपको एनर्जी और पावर सिग्नल पढ़ाऊंगा तो आप इसका रिजल्ट याद रखना। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, ये बना, ठीक है। और एक्स ऑफ टी का एरिया हमारे पास ये आया। तो जब मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो हम इस सिग्नल की क्या कर सकते हैं, आगे एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।